आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मसूर की दाल की खिचड़ी। ये 250 ग्राम मैंने दाल चावल में मिक्स करी है और ये 150 ग्राम तेल सरसों का गरम कर लिया है। अब इसमें एक अदद लार्ज साइज़ की प्याज और एक बड़ा चमचा खाने का नमक और 6 अदद साबुत लाल मिर्च का भगार लगेगा। देखिए इसमें मैंने नमक और 6 अदद लाल साबुत मिर्च और एक अदद बड़ी वाली प्याज डाली है और ये सब डाल के अच्छी तरह से हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन करके करेंगे इसको। और 150 ग्राम तेल है ये सरसों का, जो तेज़ गरम कर लिया था मैंने पहले से देगची में। अब इसको हम थोड़ा लाइट से थोड़ा और ऊपर करके डार्क ब्राउन करेंगे इसको। प्याज को मुसलसल हमें इसमें चमचा चलाना है ताकि कहीं से भी कोई प्याज हमारी लाइट ना रह जाए। देखिए हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, ये लाइट से थोड़ी डार्क हो गई है ये। अब हम इसको चम्मच की मदद से निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, चमचे की मदद से अलग कर लेंगे। साबुत मिर्च भी निकाल लेंगे और दो साबुत मिर्च और थोड़ी सी प्याज छोड़ देंगे तेल में और थोड़ा सा हम तेल भी निकाल लेंगे घेरे वाले चम्मच, सालन के चम्मच की मदद से। ये हम सालन का चमचा यूज़ करेंगे इसमें। सालन के चमचे से हमने ये थोड़ा सा तेल निकाल लिया है ऊपर डालने के लिए, गार्निश के लिए, और प्याज भी निकाल ली है गार्निश के लिए। अब हम इसमें मसूर की दाल, हमारे हाफ़ केजी चावल थे, कनकी चावल, और 250 ग्राम ये मसूर की दाल थी जो हमने पहले से धो ली थी अच्छी तरीके से 3 से 4 दफ़ा पानी में। और ये हम चावल डालेंगे तेल में। अब चावल को इतनी देर तक हमें भूनना है मीडियम आंच में कि इसमें से खुशबू आने लगे भुनी भुनी। जब तक इसमें से खुशबू नहीं आएगी मुसलसल हमें चमचा चलाना है और इसी तेल में हमें चावलों को और मसूर की दाल को अच्छी तरीके से चलाना है। मुसलसल चम्मच चला के खुशबू आने तक चलाते रहना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमें चलाना है, जब तक चावल हमें महसूस ना होने लगे कि ये चिपके ना पति देगची में, उस वक्त तक हमें चलाना है और इसमें खुशबू भी आने लगेगी। इस तरह जब आपकी खिचड़ी पक के तैयार होगी तो नहायत सौंधी और लजीज पकेगी और उसमें सौंधापन भी बहुत आ जाएगा और जायका भी हमारा बढ़ जाएगा इस तरह से। और डायरेक्ट हमें पानी नहीं डालना है इसमें, पहले हमें 1 से 2 मिनट तक मुसलसल मीडियम आंच पे चमचा चलाना है चावल और दाल डालकर। ये पौनिया चावल है हमारे कनकी के, हाफ़ केजी, और 250 ग्राम मसूर की दाल है। इसको 3 से 4 दफ़ा पानी में धोना है आपको अच्छे तरीके से और मुसलसल हमें इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि हमारी खिचड़ी बहुत जायकेदार पके। तो ये बिरयानी से भी ज़्यादा मज़े की बिरयानी खिचड़ी पकती है और चटनी के साथ खाई जाती है हमारे यहाँ और सलाद के साथ। ये बेहद मज़े की लगती है। और ये देखिए मैं तकरीबन इसमें हमें पानी डालना है, ये आधा किलो चावल हैं तो इसमें 2 गिलास पानी के डाले हैं मैंने। और इसको फुल आंच पे रखना है हमें कवर करके, और जब तक उबाल नहीं आ जाती। जब उबाल आ जाएगी तो हम इसकी आंच मीडियम से हल्की कर देंगे, फिर बिल्कुल दम पे लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे तो हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। ये अभी फुल आंच करके देखिए हमने इसको कर लिया था। अब ये हम इसको दम पे लगाएंगे, चावल दम पे लगाएंगे। अभी हल्का सा इसमें पानी बाकी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए दम पे लगा देंगे कवर करके और बिल्कुल धीमी आंच पर। देखिए हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है ये मज़ेदार, और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। और देखिए हम इसको डिश आउट करूँगी मैं प्लेट में। हमने एक बड़ी प्लेट थाल में हमने इसको चावल को निकालना शुरू करा है और देखिए कितने मज़े की पकी है। हर चावल अलग अलग पका है हमारा। कनकी चावल है ये। चाहे तो आप बासमती भी ले सकते हैं चावल, मगर हमारे डेली रूटीन में यही चावल खाए जाते हैं। अब ये तेल मैंने ऊपर से गार्निश के लिए डाला है इसमें, जो मैंने निकाल लिया था पहले से। और लाल प्याज हम लोग ऊपर से डाल के खाते हैं इस खिचड़ी में, और चटनी और सलाद के साथ, चटनी और सलाद के साथ खाया जाता है हमारे यहाँ इसको। प्याज देखें हम गार्निश कर रही हूँ मैं इसके ऊपर, और नहायत मज़े की लगती है। इसको ऐसे ही खाएं तो ये चटनी के बगैर भी बहुत मज़े की लगती है, मगर हम चटनी यूज़ करते हैं। और सलाद देखिए कितनी मज़े की लग रही है, कितनी अच्छी लुक आई है इसकी हमारी खिचड़ी की। मसूर की लाल दाल है ये,
और कनकी चावल हैं पोनिया 1/2 kg और 250 ग्राम दाल से पकाई है हमने ये खिचड़ी। और झटपट हमारी ये खिचड़ी भी पकी है और मज़ेदार भी। दोपहर के खाने में भी इसमें ये बहुत मज़े की लगती है। हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए ताकि वो आसानी से हज़म हो जाए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।